करीब 50,000 साल पहले जब इंसान पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतरे तो उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने जिस जगह को घर बनाने की सोची है वो कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। उनका सबसे पहले सामना हुआ एक ऐसे मगरमच्छ से जो पानी में शिकार तो करता ही था, लेकिन ज़मीन पर भी घोड़े जैसी तेज़ी से दौड़कर अपने शिकार को दबोच सकता था। उस मगरमच्छ ने इंसानों का पीछा किया, कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। जो बच पाए उन्होंने पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। उन्हें लगा पेड़ पर चढ़ जाना ही सबसे सुरक्षित है, मगर उनकी ये गलतफहमी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि वहाँ उनका सामना हुआ दुनिया की सबसे भयानक छिपकली से। ज़रा सोचिए, उस वक्त जंगल के बीच रात का सन्नाटा, पेड़ पर डरे सहमे लोग, नीचे दौड़ता मगरमच्छ और ऊपर चढ़ी खतरनाक छिपकली। ये सब कोई लोक कथा नहीं, ये हकीकत है। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले इंसानों के लिए दुनिया वैसी नहीं थी जैसे अब है। वो ज़माना इंसानों के रहने के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था और उस वक्त की सबसे डरावनी जगह थी ऑस्ट्रेलिया। मैंने जिन दो जीवों की बात अभी की वो बस झलक हैं। उस वक्त इस धरती पर ऐसे ऐसे जीव पलते थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से आज भी ऑस्ट्रेलिया के करीब 95% इलाके पर इंसानी आबादी नहीं रहती, क्योंकि कई जगह इंसान वहाँ टिक ही नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 35% हिस्सा रेगिस्तान में बदल चुका है, जहाँ ना बारिश होती है ना हरियाली। ऐसे बंजर इलाके में सिर्फ वही जीव पल जाते हैं जो बेहद मजबूत होते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया का डर यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ आज भी दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। तकरीबन 140 तरह के जहरीले सांपों ने ज़मीन को लैंड ऑफ स्नैक्स बना दिया है। इन्हीं में सबसे जानलेवा है ताइपान। अगर ये सांप किसी को काट ले तो समझो बचने की गुंजाइश ना के बराबर है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ताइपान का जहर करीब 50 कोबरा सांपों के जहर के बराबर होता है। यानी गलती से भी कोई सांप के मुंह लग गया तो उसका बचना नामुमकिन ही समझिए। अब आप कहेंगे ये सांप तो आज भी मिलते हैं, इसमें प्री हिस्टोरिक क्या है? तो बात यह है कि जब आज भी यहाँ इतनी जहरीली प्रजातियां बची हुई हैं तो कल्पना कीजिए हजारों साल पहले यहाँ कैसे और कितने खतरनाक सांप मौजूद होंगे जिनसे आदि मानव को रोज जूझना पड़ता था। उसी दौर में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक और खौफनाक जीव था, क्विनकाना। ये मगरमच्छ की एक ऐसी नस्ल थी जो पानी के अलावा धरती पर भी शिकार करने में माहिर थी। इसकी खास बात थी इसके पैर आम मगरमच्छों के जैसे पंजे नहीं थे, बल्कि गाय जैसे मजबूत खुर थे। इसके पैर इतने ताकतवर थे कि ये जमीन पर भी घोड़े की तरह दौड़ सकता था, लंबी छलांग लगा सकता था और पानी से बाहर निकलकर इंसानों के पीछे पड़ जाता था। सोचिए, 20 फीट लंबा और करीब 250 किलो भारी मगरमच्छ जो अगर किसी के पीछे दौड़ पड़ा तो उसके पास भागने की कोई जगह ही नहीं थी। जब वैज्ञानिकों को इसके अवशेष मिले और उन्होंने इसके पैरों की हड्डियां देखी तो वो भी चौंक गए थे, क्योंकि ये मगरमच्छ बाकी मगरमच्छों जैसा था ही नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खौफ था मेगालानिया का। इसे मॉन्स्टर लिजर्ड भी कहते हैं। ये कोई आम छिपकली नहीं थी, ये मॉनिटर लिजर्ड का प्राचीन और विशालकाय रूप थी, जिसकी लंबाई 25 फीट तक हो सकती थी। कोमोडो ड्रैगन से 3 गुना बड़ी और रफ्तार इतनी कि पेड़ पर भी आराम से चढ़ जाए, जमीन पर बिजली की तरह दौड़ ले। रिसर्च से पता चला कि इसके दांतों में हल्का जहर भी होता था। सोचिए, सामने 25 फीट लंबी छिपकली खड़ी हो जिसके जबड़े जहरीले हों और रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो। उस वक्त लोग इससे कैसे बच पाते होंगे? ना तो कोई उनके पास हथियार होते थे, ना ऊंची इमारतें। पेड़ पर चढ़ भी जाओ तो कोई फायदा नहीं। ये मेगालानिया अक्सर झुंड में रहती थी। अगर कोई इंसान गलती से इनके इलाके में घुस जाए तो उसका नामो निशान मिट जाता था। ये छिपकलियां अपने शिकार को एक एक टुकड़ा चबाकर खा जाती थीं। उस वक्त के जंगलों में शेर जैसे शिकारी भी कम खतरनाक नहीं थे। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में थाइलाकोलियो नाम का शिकारी राज करता था। ये एक मार्सुपियल लायन था। मार्सुपियल यानी ऐसा जानवर जिसके पेट पर कंगारू की तरह थैली होती थी। थाइलाकोलियो देखने में बिल्ली जैसा होता था। उसका मुंह कुछ खरगोश जैसा था, लेकिन शिकार के मामले में शेर से कम नहीं था। इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि ये शिकार की मोटी खाल को भी आसानी से फाड़ देता था। ये फुर्ती में बिल्ली, ताकत में शेर और चालाकी में खरगोश जैसा था और इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के सबसे खतरनाक शिकारी प्राणियों में से एक था। करीब 45,000 साल पहले ये विलुप्त हुआ, वरना आज के शेर चीते इसके सामने बच्चे लगते। अब सोचिए, जमीन पर इतना खतरा हो और आसमान में कोई शिकारी ना हो, ऐसा कैसे? उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थंडरबर्ड नाम का विशाल पक्षी भी रहता था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। आज का शतुरमुर्ग इसके सामने
पौ ना लगता। थंडरबर्ड की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक होती थी। ये पक्षी भारी जरूर था, लेकिन जमीन पर दौड़ते समय शुतुरमुर्ग से भी तेज था। इसके नुकीले पंजे इतने खतरनाक थे कि ये शिकार को पकड़कर फाड़ डालता था। उड़ान बहुत ऊंची नहीं भर पाता था, लेकिन जमीन पर शिकार के पीछे दौड़कर पकड़ लेता था, यानी बचने का कोई चांस ही नहीं था। ये तो बस 4 जानवर हुए, पर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, पूरी दुनिया में उस जमाने में क्या क्या खतरनाक जीव रहते थे उसकी कल्पना भी डरावनी है। अफ्रीका हो, अमेज़न के जंगल हो या बर्फीली अंटार्कटिका, हर जगह किसी न किसी कोने में इंसानों की दुश्मन प्रजातियां बसती थीं। खुशकिस्मती से इंसानों ने अपने दिमाग से आग और हथियारों के सहारे इनका मुकाबला किया। कई प्रजातियां इंसान की वजह से खत्म हो गईं, कई खुद ही विलुप्त हो गईं, वरना आप ये वीडियो चैन से देख ही नहीं पाते। हो सकता है किसी के पीछे कोई मगरमच्छ भाग रहा होता और मेरे पीछे कोई मेगालानिया, तो शुक्र माने कि अब वो जानवर बस किताबों और फॉसिल्स में रह गए हैं। आप आराम से बैठिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर ऐसी ही जानकारियाँ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खतरनाक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।